आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी रोम एक आईसी होता है। अब इसके बारे में जरा डिटेल में समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। यह भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है और यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यह भी सिस्टम के बंद हो जाने पर डेटा को खत्म नहीं होने देता है। तो मैंने आपको नॉन वोलेटाइल मेमोरी में बताया था कि हार्ड डिस्क होता है और रोम होता है। हार्ड डिस्क और रोम में मैं आपको अभी अंतर बता देता हूं। जब सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जब हम बटन दबाते हैं तो कुछ चीजें स्क्रीन पर लिख कर आती हैं। जो चीजें स्क्रीन पर लिख कर आती हैं उस समय, मतलब पासवर्ड मांगने के पहले जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीजें स्क्रीन पर लिख कर आती हैं, फिर हमसे पासवर्ड मांगता है। तो जब हम पासवर्ड डालते हैं तो हम हार्ड डिस्क के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद हम जो भी काम करते हैं वो रैम और हार्ड डिस्क पर होता है। लेकिन उस पासवर्ड मांगने के पहले तक की सारी चीजें रोम पर होती हैं। तो आप इस चीज को डिटेल में समझ लीजिए कि जब हम सिस्टम को हजारों बार खोले और बंद करें, पासवर्ड मांगने के पहले की वो सारी चीजें तो आएंगी आएंगी, 100% वो श्योर है कि वो चीजें आनी है। तो सिस्टम के चालू बंद होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल के अंदर में रखा गया है। रोम के ऊपर जो भी प्रोग्रामिंग है वो इंजीनियर्स करते हैं। आम आदमी रोम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर पाता है, यह परमानेंट स्टोर रहता है। तो यह एक तरह का आईसी होता है। जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड पे यहाँ पर कहीं एक आपको जो सर्कुलर एक एरिया घेरा हुआ है वो एक आईसी आपको शो किया गया है कि देखिए रोम का आईसी कुछ इस तरीके से यहाँ पर मदरबोर्ड पे लगा हुआ रहता है। तो रोम के बारे में मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क से रोम अलग कैसे है। जब भी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो पासवर्ड मांगने के पहले की सारी चीजें रोम पर रहती हैं। जब हम पासवर्ड मांग के देकर अंदर चले जाते हैं तो फिर सारा खेल हार्ड डिस्क और रैम का हो जाता है। रोम कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में यहाँ देखिए, रोम का एक टाइप है। रोम तीन तरह के होते हैं जनरली, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला है पी रोम। इसका फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। देखिए, रोम का एक टाइप होता है पी रोम कि यह प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करके रखता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जब भी पी रोम को प्रोग्राम किया जाता है तो इस पर तेज वोल्टेज डाला जाता है जो कि रोम के खास जगहों को जलाकर 1 से 0 में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से पी रोम को वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोम का एक टाइप होता है पी रोम, मतलब एक ऐसा रोम जिसके ऊपर हमने अगर प्रोग्राम कर दिया तो कर दिया, उसके ऊपर के प्रोग्राम को हटाया नहीं जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। तो उस तरह के रोम को बोला जाता है पी रोम, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम। तो जब उसके ऊपर प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसके ऊपर हाई वोल्टेज डाला जाता है जिससे कि उसका खास जगह जलकर 1 से 0 में कन्वर्ट हो जाता है। 1 से 0 में कन्वर्ट होने का मतलब है जैसे कोई सीट खाली है तो हम बोलेंगे चलिए एक सीट खाली है, जब वो भर गया तो हम बोलेंगे ना कि 0 सीट खाली, अब उस पर सीट खाली नहीं है। तो कंप्यूटर पे सारी चीजें तो 0 1 में रहती हैं। तो 1 का मतलब हो गया कि जगह खाली है, प्रोग्राम हो सकता है। तो वो जब हाई वोल्टेज उसके ऊपर जाता है तो वह उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि अब इसके ऊपर प्रोग्रामिंग हो चुकी है, अब इसके ऊपर प्रोग्रामिंग नहीं होगी। तो यह रोम का एक टाइप था जिसके ऊपर के प्रोग्राम को एक बार प्रोग्राम कर दिए तो कर दिए, उसको मिटा नहीं सकते हैं। रोम के दूसरे टाइप के बारे में डिस्कशन करते हैं। यह है ईपी रोम। मतलब इस तरह के रोम को यूज किया गया कि अगर हम रोम पे प्रोग्रामिंग कर दे और उसको मिटाना चाहें, तो प्रोग्रामिंग करके अगर मिटाना चाहें तो उसको बोला गया ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके ऊपर के प्रोग्राम को मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणों को इस पर किए गए प्रोग्राम को हटा सकती है। ईपी रोम इरेजर एक ऐसा डिवाइस है जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को अपने अंदर रखता है, जो कि केमिकल प्रक्रियाओं के द्वारा पिघले गए जगहों को वापस ठीक कर देता है जिससे कि उन जगहों पर फिर से प्रोग्राम किया जा सके। तो ये रोम का एक प्रकार है कि इस प्रकार को तब यूज किया जाता है जब हमें पता रहता है, जब इंजीनियर्स को पता रहता है कि इसके ऊपर के प्रोग्राम को हटाना है। तो ईपी रोम इरेजर मतलब कि एक डिवाइस है
जो कि रोम के ऊपर के प्रोग्राम को अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा वापस से सही कर देती है। तो यह रोम का एक टाइप है जिसके ऊपर के प्रोग्राम को अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा हटाया जा सकता है। रोम का तीसरा प्रकार है डबल ईपी रोम। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अल्ट्रावायलेट रे की बजाय यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा यह मेमोरी पर से प्रोग्राम को हटा देता है। तो रोम के इस टाइप को तब यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा हमें इसके ऊपर के प्रोग्राम को हटा देना है। तो उसके लिए इसमें अल्ट्रावायलेट इरेजर डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा इसके ऊपर के प्रोग्राम को हटा दिया जाता है। तो रोम एक ऐसी है, रोम के कई टाइप्स हैं, 3 टाइप्स है जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। पहला था एक ऐसा रोम जिसके ऊपर के प्रोग्राम को हमको नहीं हटाना है, तो वैसे रोम को यूज करेंगे जो वन टाइम प्रोग्रामेबल है। सेकेंड आपका एक ऐसा रोम जिसके ऊपर के प्रोग्राम को मिटाना है, लेकिन मिटाने के लिए हम अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज करते हैं। और एक ऐसा रोम तीसरा कि उसके ऊपर के प्रोग्राम को मिटाने के लिए डबल ईपी रोम का इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज किया जाता है। तो आज के दिनों में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वह डबल ईपी रोम है। अब इसी रोम के बाद एक आता है फ्लैश मेमोरी, जिसको कि पेन ड्राइव वगैरह कहते हैं। तो आप देखते हैं कि हमने पेन ड्राइव को लगाया, उसके ऊपर के प्रोग्राम को हम आसानी से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, तो उसको बोला गया फ्लैश रोम या फ्लैश मेमोरी। तो इसके पेन ड्राइव के भी प्रोग्राम को मिटाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ही यूज किया जाता है, आसानी से मिटा दिया जाता है। तो आज के दिनों में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो डबल ईपी रोम हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको रोम के बारे में समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।